हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है फ्राइडे से। फ्राइडे का टाइम है और मॉर्निंग का टाइम है इस टाइम पे। और इससे पहले जो आपने ब्लॉग देखा था आशी के बर्थडे का, तो उसके ही नेक्स्ट डे का ये ब्लॉग है। और रात को आपने देखा था मैंने छोले भटूरे बनाए थे। तो जो भटूरे था उसका आटा थोड़ा सा बचा हुआ है, साथ में ही छोले बचे हुए हैं। तो आज बच्चों को टिफ़िन में मैं यही देने वाली हूँ। तो जो आटा था वो तो मैंने बाहर ही रख दिया था, क्योंकि फ्रिज में वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और बाहर का टेम्परेचर भी बहुत कम होता है, तो फ्रिज के बराबर ही होता है। तो इसलिए मैंने इसे बाहर ही रहने दिया था। और छोले फ्रिज में थे, तो दोनों चीज़ें मैं किचन में लेकर आ गई हूँ यहाँ पे। और ऑयल भी ये रात का ही है, रात को जो भटूरे बने थे ना, तो वही ऑयल है इसमें। इसलिए मैंने खाली भी नहीं करा था, क्योंकि मुझे ये था कि हाँ सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे तो छोले भटूरे ले जाएंगे। तो ऑयल मैंने कढ़ाई में ही रहने दिया था। तो बस इसे गर्म कर लूँगी मैं। और इसके साथ ही जो भटूरे का जो आटा है वो थोड़ा सा ना मैं मल लूँगी, क्योंकि आपको पता ही है ठंड की वजह से ना आटा थोड़ा सा हार्ड भी हो जाता है, चाहे हम जितना भी सॉफ्ट उसको गूँधे। तो वो करने के बाद बस आशी और सिया के लिए दो दो भटूरे बनाऊंगी स्कूल के लिए, क्योंकि उनको भटूरे मतलब ये छोले भटूरे बहुत पसंद है। और स्कूल में भी वो पहले ही बोल दिया था कि मम्मी स्कूल में ले जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस यहाँ पे मैंने अभी इसकी लोई निकाल, छोटी छोटी लोई यार मैं बना लूँगी। और ऑयल जो है बहुत अच्छे से गर्म कर लूँगी मैं। तो यहाँ पर मैंने भटूरे के लिए एक छोटी सी लोई ली है, और उसमें हल्का सा ऑयल लगा के ना मैं इसे अच्छे से फैला लूँगी। तो जो इसकी जो साइड्स होते हैं ना, उनको जितना पतला रखेंगे ना भटूरा बहुत अच्छे से फूलता है। सेंटर में हल्का सा मोटा रहेगा तो चलता है, लेकिन जो इसके साइड्स हैं उनको जो है पतला रखना होता है, ताकि जो भटूरा है काफ़ी अच्छे से फूले। तो और साथ में एक चीज़ इसमें और है कि जो तेल है वो बहुत तेज़ धुआंधार गर्म होना चाहिए, उससे भटूरे बहुत जल्दी से फूलते हैं और बहुत अच्छे बनकर आते हैं। तो यहाँ पर जो ऑयल है ना वो गर्म तो था, लेकिन बहुत तेज़ गर्म आई थिंक नहीं हुआ था। भटूरा तो बहुत अच्छे से फूल गया है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे और टाइम भटूरा एकदम से फूलता है ना, वैसे नहीं फूला, क्योंकि तेल उतना गर्म नहीं था। भटूरा तो फूल ही गया था खैर। और जितने भटूरे मैंने बनाए ना सारे ही भटूरे फूल रहे थे, क्योंकि आटा भी ढंग से लगा हुआ था। ऑयल का टेम्परेचर भी इसमें देखना होता है कि बिल्कुल हाई होना चाहिए, तो फिर बिल्कुल जालीदार जो भटूरे होते हैं ना वैसे बनकर आते हैं। तो बस यहाँ पर एक भटूरा बन गया, और इसी तरीके से मैं और जो भटूरे हैं वो भी बना दूँगी। और खाकर भी ना आशी और सिया एक एक भटूरा खाकर गए थे, क्योंकि जब उनको पता था ना तो मुझे पता था कि वो मांगेंगे ज़रूर, इसलिए मैंने कोई पराठा वगैरह नहीं बनाया। मैंने एक एक भटूरा पतला पतला सा उन दोनों के लिए बना दिया था नाश्ते के लिए। और बच्चों के लिए भटूरे बनाने के बाद यहाँ पर आशी का जो आपने देखा था मैंने उसको जो भी गिफ्ट्स वगैरह दिए थे, उसमें जो टिफ़िन था ना वो मैं यहाँ पे वॉश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने रात को टिफ़िन वॉश करना भूल गई थी। तो नया है इस वजह से एक बार वॉश करना तो बनता ही है। वैसे तो वॉश होते ही हैं, लेकिन जैसे कोई भी नई चीज़ लो उसमें हमें खाना है तो फिर वॉश करना चाहिए। तो मैंने गुनगुने पानी से इसको वॉश कर दिया था। और आप सभी ने आशी को इतना सारा प्यार दिया, इतने अच्छे अच्छे उसको विशेस दिए, और उसका बर्थडे इतना ख़ास बनाया उसके लिए। आप लोग हमेशा ही जब भी मेरे बच्चों का जन्मदिन होता है बहुत सारी उनको बधाइयाँ भी देते हो, अपना आशीर्वाद भी देते हो, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप मेरे बच्चों को इतना प्यार करते हो कि उनको इतना आशीर्वाद आप लोग देते हो। तो यहाँ पर अभी इनका टिफ़िन भी ना जो है
गीला ही रहेगा, इसलिए मैं इसे जो है ना कपड़े से पोंछ लूँगी, क्योंकि इसके बाद फिर टिफ़िन वगैरह भी लगाना है ना इनका, इसके लिए। और बस एक गिलास पानी जो है मैं पी लूँगी, फिर बच्चों को उठाऊँगी। और बच्चे ना जस्ट अभी स्कूल गए हैं, मैं बहुत देर बाद आपको मिल रही हूँ। तो बच्चे जैसे स्कूल गए ना, जैसे ही बाहर आए ना, तो आशी ने मेरे को बोला मम्मी यहाँ पर बर्ड देखो कितनी प्यारी है। और ये बर्ड सच में इतनी सुंदर थी, ये बर्ड मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है। और मम्मी एक दिन मुझे कह भी दी थी यहाँ पर मैंने बहुत बड़ी चोंच वाली चिड़िया देखी है, लेकिन मेरे को लग रहा था जो हम लोग रोज़ देखते हैं शायद मम्मी उसी चिड़िया की बात कर रही, क्योंकि उसकी चोंच ही बहुत बड़ी है। लेकिन ये ना दोनों ना जोड़ा था, और इसकी चोंच इतनी चौड़ी थी, मैं आपको कहता हूँ मतलब ये अपना मुंह ना ढंग से हिला भी नहीं पा रही थी ये चिड़िया। तो यहाँ पर जब भी सर्दियाँ होती हैं ना, तो हमारे घर के आसपास ना मतलब बाहर की बर्ड्स वगैरह बहुत आती हैं। तो ये देखो इतना स्लो, मतलब इतना वैसे थे ना बहुत लेजी सी बर्ड मेरे को लग रही थी, ये अपना सर भी बहुत हल्के से घुमा पा रही थी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बैठी है, मैं अंदर से फिर वीडियो बना रही हूँ इसका। इसकी चोंच मतलब मैं तो इसको पास से देख कर आई हूँ, फ़ोन पे शायद आपको इतना पता नहीं चल रहा होगा। बहुत बड़ी इसकी चोंच थी, और ये चिड़िया बहुत बड़ी है। जब ये उड़ी ना तब पता चला कि ये कितनी बड़ी चिड़िया है, बहुत सुंदर। खा ले खा ले खा ले खा ले मेरा बाबू, कितना प्यारा है। हाँ खा ले, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, खा ले खा ले खा ले खा ले। मम्मी बैठी हुई यहाँ पे। अरे मम्मी इसकी तो रोटी गिर जा रही, रोटी गिर जा रही, इसके बेचारे खाते कैसे होंगे। मम्मी याद है ना कितनी प्यारी लग रही। भाग जाएगी ना, मैं आगे जाऊंगी तो ना, भाग जाएगी। मुझे देख रही, खा ले खा ले खा ले, कहे देख रही हो, मैं देख कैसे रही। ये खा ही नहीं पा रही रोटियां, तो क्या खाते होंगे। और छोटी करनी थी रोटी ना शायद। देख कैसे रही। उसे पता है देर खाने का। हाँ। एक तो थी इतने साल के पीछे ना, अरे 4 थी भाई। हैं? इसके साथ एक और है, पता नहीं कहाँ भाग गई वो। इसकी चोंच बत्तख की तरह ना, वही ये प्यारी लग रही। इनाम जैसे छोटे टुकड़े करने थे, मुझे ऐसा लग रहा है खा नहीं पाते शायद बड़े। पूरे वो घूट रही थी। इनाम नीचे गिर गया ना, भाग जाएगी। ओ कितनी प्यारी लग रही। ना ना भाग जाए, मुझे क्या देख रही है, देख देख कैसे नहीं। खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले। ऐसे हाथ से दे। नहीं नहीं भाग जाएगी। ओह माय गॉड, कितनी सुंदर है। तो आपने देखा जो बर्ड मैं आपको दिखा रही थी, बिल्कुल पास से दिखाई, इतनी सुंदर ये लग रही थी ना। लेकिन इसकी चोंच मतलब कुछ इस तरीके की बनी थी ना कि ये रोटी वगैरह नहीं खा पा रही थी, जबकि हमारे यहाँ इतनी चिड़िया आती है छोटी छोटी ना, सारी की सारी रोटी खा जाती है। ये इतनी बड़ी चोंच वाली चिड़िया जो है रोटी नहीं खा पा रही थी। मुझे लग रहा है शायद ये कहीं नदी वगैरह में रहती होंगी ना, तो वहाँ से फ़िश वगैरह खाती होंगी, क्योंकि इसकी चोंच की बनावट ऐसी लग रही थी कि एकदम से निगलने वाली। तो जो भी था ये रोटी लेके तो चले गई थी, उसके बाद फिर नहीं आई है। और इसके हमने नेक्स्ट डे भी देखा चिड़िया को। ये मतलब हमारे घर में रोज़ आ रही है, क्योंकि इसको लगा शायद खाना रहता है ना, इसलिए। और उसके बाद मैं अंदर आ गई थी, बच्चे तो स्कूल चले गए थे, चाय मैंने चढ़ा दी है। और यहाँ पर अभी जितना भी मैस हो रखा है सब कुछ मुझे साफ़ करना है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो उसके बाद थोड़ा सा ना सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे बच्चों के कपड़े वगैरह जो चेंज करते हैं, ये सोफ़े वगैरह भी ऐसे ही कर देते हैं, कभी इधर बैठ कभी उधर बैठ। तो जब भी चले जाते हैं उस टाइम पे चाय चढ़ा दी है। और जो कपड़े इनको पहनने वो मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, जो वॉश होने वो मैं बाथरूम में डाल दूँगी। तो जब वॉश करूँगी और कपड़े ना, तो साथ में इनको भी धो दूँगी मैं।
और घर के सारे काम हमारे मतलब हो चुके हैं, नाश्ता वगैरह सब हो चुका है। उसके बाद कपड़े वगैरह वॉश किए, वो छत पे डाले हुए हैं मैंने, और अपने ब्लॉग की जो एडिटिंग है वो की मैंने। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपना अलमीरा जो है थोड़ा सा ठीक कर रही हूँ। कपड़े ना बहुत ज़्यादा फैल चुके हैं, ऊपर भी कपड़े रखे हुए हैं, अभी उनको मैं नीचे लेकर इसलिए नहीं आई क्योंकि ना यहाँ अलमारियों में ना कपड़े मतलब बिल्कुल ऐसे हो रखे हैं कि जगह नहीं हो रही है, तो मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग फटाफट से कपड़े निकालने के चक्कर में दूसरे कपड़े जो है वो ख़राब कर देते हैं, तो इधर उधर मतलब मेरे ज़्यादातर कपड़े तो फोल्ड ही हैं, लेकिन वो इधर उधर हो चुके हैं, तो उनको मैं ना अच्छे से सीरियल वाइज लगा रही हूँ। तो मैंने सारे अपने स्वेटर पजामे जो भी है वो सब मैं एक साथ लगा रही हूँ यहाँ पे। और आशीष के कपड़े भी हैं, वो भी मैं उनके कमरे में रख दूँगी। मतलब सर्दियों के कपड़े ना आप कितनी बार भी अलमीरा ठीक कर लो, हफ्ते में भी करोगे ना तो भी बहुत ज़्यादा से फैल जाता है, तो वो पहला पहला रोज़ देख के अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं काफ़ी दिन से सोच तो रही थी, आज मैं थोड़ा सा फ्री भी थी, तो मैंने कहा चलो मैं जो कपड़े हैं ना वही ठीक से लगा देती हूँ अपने। तो जितने स्वेटर थे वो एक साइड, लोवर एक साइड कर दिए मैंने। इस तरह से मैंने मतलब कपड़े अपने रखे हैं। अभी जो उसकी नीचे वाली अलमीरा है वो भी ठीक करनी है, लेकिन अभी ऊपर वाले में ही मुझे टाइम लग गया था, तो फिर मैंने नहीं करा। वो मैं बीच में कभी देखूँगी तब मैं ठीक कर लूँगी उनको। कैंडी को मैं छत में आई ना तो ये भी छत में आ गई, और अभी छत में आके कोई फ़ायदा नहीं, थोड़ी देर धूप आई, अभी देखो कितने काले घने बादल हो गए यहाँ पे। भाई मैंने आपको दिखाया ही, बिल्कुल बादल लगे हुए हैं। बारिश तो पता नहीं आती नहीं आती, लेकिन बादल बहुत काले काले आ रहे हैं। और मुझे अभी जो है कपड़े भी उठाने हैं। और ये कैंडी देखो, मैं आई तो ये भी यहाँ आ गई। कैंडू झुप्पू चीख ना, झुप्पू झुप्पू। आरू आरू टीथ दिखाओ, टीथ दिखा आरू। विकास कश्मीरी को माना। हाय नित्या, शॉल वगैरह। हाय हाय करो, हेलो कर दो, ऐसे करना हाय। नित्या के कान भी छिटा दिए हैं। बच्चा सा है ये देखो नित्या के इतने प्यारे प्यारे इयररिंग्स पहने हैं, है ना। यार उसका हम कहाँ जा रहे, घूमी 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 जा रहे। और यहाँ पे दिख रहा ये दिखा दिए, दिख रही तो है, पता नहीं जहाँ। अब देख, हेलो इधर पता नहीं कौन दिख रहा, मैंने कहा अब दिखी तो ढंग से। आप देख रहे, हेलो जा रहे हैं आज घूमने। हेलो पूजा का सडन प्लान बनाया ना, आते आते आ गई हो। किस्मत, बस चलते हैं हम लोग। चलो भाई, चलो चलो। इधर गौतम में बैठा है। दक्षु हाय करो, हाय करो, हाय। और इधर सिया है, कहाँ गई सिया? सिया कहाँ है? ये सिया, नींद तो नहीं आ रही ना। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सीधा व्लॉग से यहाँ जंप कैसे हो गया है। तो हम लोग मेरा तो मतलब प्लान एकदम से ही बना है। सोनू और तो जा ही रहे थे, और मुझे भी उन्होंने बहुत बार बोला था बीच में कि पूजा चल ले, लेकिन मैं खुद ही मना कर रही थी क्योंकि मैं एक बार जा भी चुकी हूँ, और उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं नहीं जा रही थी। उसके बाद सोनू तो बोल ही रही थी, फिर भाई भी बहुत बोलने लग गया, दीदी चलो चलो। और ऐसा हुआ है ना कि गौतम के साथ मतलब हम लोग इतना घूमना नहीं हो पाता है, वो अपने काम में ही रहता है। फिर आजकल छुट्टी में भी आ रखा था, तो फिर प्लान बना, तो फिर वही बोलने लगे दीदी चलो। फिर सोनू
सोनू भी बहुत बोल रही थी, तन्नू भी बोल रही थी दीदी चलो आप भी चलो। मेन ना देखो थोड़ा सा सीट वगैरह का हो जाता है कि मतलब वैसे तो गाड़ी में जगह हो जाती है, हम लोग कई बार जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दूर का सफ़र रहता है तो ये रहता है कि मतलब सीट ढंग से मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे नहीं मतलब जो साथ में है, इस वजह से नाना भी हो रहा था खैर मेरा। लेकिन चलिए फिर फ़िलहाल हम लोग चल ही गए हैं। तो वही चीज़ होती है ना कि अगर जहाँ जाने का किस्मत में लिखा है ना, हम लोग कितना भी मना करें एंड उसके बाद अगर जाना है तो जाना हो जाता है वो फिर। तो शायद मेरा भी बुलावा होगा दोबारा से दर्शन का, तो मैं चलेगी हूँ पे। और बहुत जाते जाते हम लोग मतलब अभी बीच में तो मैंने इतना व्लॉग नहीं करा, ऑब्वियस सी बात है इतना व्लॉग बनता नहीं है बैठे बैठे गाड़ी में। और मेरे साथ सिया जा रही है क्योंकि गाड़ी में जगह सिर्फ एक जने के लिए ही थी, लेकिन सिया को मैं ले ही गई थी अपने साथ, तो बस जैसे तैसे हमने एडजस्ट करके चल दिए हैं। और हम लोग पहुंच चुके हैं यमुना पुल पे, और ये है यमुना का पानी। और यहाँ मतलब यहाँ से क्या थोड़ी देर पहले से ही जो पहाड़ी इलाका है वो शुरू हो चुका है, बहुत अच्छा लग रहा था। और सब साथ में होना तो बहुत अच्छा भी लगता है। तो बस हम यहाँ पे रुक गए थे क्योंकि खाना खाना था हमें दिन का, 3 बज गए थे आई थिंक, 3 साढ़े 3 का टाइम हो गया था, तो हम लोग रुक गए थे। और तन्नू और तो घर से हल्का फुल्का खाना लेकर भी आए हुए थे, और हमने वैसे भी यहाँ से भी खा लिया, तो हमने मिलजुल के सबने मतलब जो है यहाँ पर खाना खा लिया था। और खाना बहुत अच्छा और था, यहाँ के बहुत सिंपल खाना था, दाल चावल था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि जो पहाड़ का खाना होता है ना, बस पानी का ही स्वाद होता है, मसाले तो हम वही डालते हैं, बस पानी इतना स्वाद होता है कि खाने को बहुत स्वादिष्ट बना देता है। तो बस हम लोग जा रहे हैं वहीं पर और खाना खाएंगे, उसके बाद आगे के लिए निकलेंगे। हम लोग निकले थे 2 बजे के टाइम हम लोग निकले थे। और आगे पहुँचते पहुँचते आप देखना कितने बज गए थे। तो वो तो अच्छी बात रही कि बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला है हम लोगों को। जिस तरह से वीकेंड का टाइम था ना, तो ट्रैफिक काफ़ी होता है, लेकिन ट्रैफिक हम लोगों को लकीली मिला नहीं है। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, खाना वगैरह खाएंगे, फिर आगे चलेंगे। तो बस अभी हम लोग जो हैं काफ़ी दूर आ चुके हैं। अभी पहुंचने में भी काफ़ी टाइम है और घर से भी काफ़ी दूर है। और बीच में यहाँ पर अभी जैसे आजकल आपको पता है पहाड़ों में से कटिंग वगैरह का काम चलता रहता है ना, सड़क को चौड़ा करने के लिए, तो उसी का काम चल रहा है। इस वजह से यहाँ पर अभी आधा या 15-20 मिनट हम लोग रुके हैं, क्योंकि उन्होंने ट्रैफिक मतलब गाड़ियाँ रुकवा दी थी, इसलिए तो वहाँ रुके। और उसके बाद तो फिर मैंने कुछ ब्लॉग कर ही नहीं पाए, क्योंकि वही बस पहाड़ी दिख रहे थे हर जगह, इसलिए। और हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे। अभी हम लोग मैंने आपको शायद बताया नहीं है, हम लोग जा रहे हैं लाखा मंडल। आप सभी को पता है लाखा मंडल बहुत एक प्रसिद्ध जगह है, तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं। अभी लाखा मंडल यहाँ से 8 से 9 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमने डिसीजन लिया कि हम लोग यहीं पे रुकेंगे। तो यहाँ पर एक कालिंदी रिजॉर्ट है, वहीं पर हम लोग रुक गए थे, क्योंकि 7:30 का टाइम हो गया था और अंधेरा काफ़ी था। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम सुबह यहाँ से अच्छे से नहा धो के तब हम लोग निकलेंगे, क्योंकि अंधेरा काफ़ी है और पहाड़ी इलाका भी है, तो यहाँ पर रुकना थोड़ा सेफ़ रहेगा। तो यहाँ रुक गए थे और अच्छे रूम भी मिल गए थे यहाँ पर। तो हमने सोचा चलो यहीं रुकते हैं और सुबह फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे आराम से तो नहीं, हम लोग काफ़ी अच्छे से मतलब टाइम से निकल चुके थे। तो 2 रूम हम लोगों ने लिए थे, एक ये था और एक दूसरा इसके सामने वाला ही रूम है। दोनों ही रूम बहुत अच्छे थे। और रूम में सबसे अच्छी चीज़ मतलब ये लगती है, अगर उसका वॉशरूम और जहाँ पर हम सोने वाले हैं वो बिस्तर क्लीन हो, तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी थी। मतलब बिस्तर वगैरह भी बहुत साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, और साथ में वॉशरूम भी ऐसा ही था। तो बस 2 रूम ले लिए हैं और यहीं पर आज जो है हम लोग रुकने वाले हैं, और मॉर्निंग में हम लोग निकल जाएंगे। पहुंच चुके हैं अभी, और यहाँ से भी लाखा मंडल जो है 9 किलोमीटर और है। तो यहाँ पर रात को यहीं पे स्टे करके हम लोग सुबह जाएंगे फिर। और 2 रूम करें, एक रूम ये है और एक उधर करा है, तो बस देखने आए थे इधर रूम अच्छा है। तो बस यहाँ पे बच्चे भी जो है खूब इंजॉय करने लग गए हैं, क्योंकि गाड़ी से निकले हैं ना बहुत देर बाद, इसलिए। और बस वैसे तो लाखा मंडल में भी बहुत अच्छे अच्छे रिजॉर्ट खुल चुके हैं, क्योंकि जब मैं गई थी
साल हो गए होंगे मेरे को गए हुए। उस टाइम पे वहाँ पर इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, ना ही वो इतना डेवलप था, ना ही लोगों को इतना उस टाइम पे पता था। तो उस टाइम पे मैं जा रखी हूँ, तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, तो अभी पता नहीं था कि वहाँ पर रुकने की सुविधा, वैसे भी अंधेरा हो गया था, इसलिए हमने सोचा यहाँ पर रुकना सबसे बढ़िया रहेगा, तो हम यहाँ रुक चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे खाना वगैरह भी हमने यहीं से, जैसे रिजॉर्ट है तो यहीं से खाना ठीक समझा, क्योंकि बाहर काफ़ी ठंडा भी था। तो यहाँ पर उनके पास अभी जो अवेलेबल था दाल चावल और ये उनके मतलब यहीं पे उगाई हुई सब्जियाँ थी, हरी सब्जी वो था, तो यही हम लोगों ने खाया और खाना बहुत अच्छा था। जब वैसे भी भूख भी लगे तो भी अच्छा लगता है, और ऊपर से घर के बाहर का सिंपल सा खाना, मतलब कैसा भी हो खाना बहुत टेस्टी लगता है, और ऊपर से एक घर का खाना था, क्योंकि होता है सब कुछ ऑर्गेनिक है, यहीं घर की दालें वगैरह है ये, तो इसलिए तो बस यहाँ पर अब सबसे पहले बच्चों को दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग खाएंगे और फिर बस सो जाएंगे, और नेक्स्ट डे हम लोग निकलेंगे लाखा मंदिर के लिए। तो आप नेक्स्ट व्लॉग भी ज़रूर से देखिएगा, और आप लोग को कैसा लगा व्लॉग आज का आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा, और मिलते हैं अपने न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।